तू बता क्या खाएगी। हाँ। तो हमने चिकन बिरयानी खाई, वो हाई होगी 360-370 रुपए की। फिर वो कहती घर छोड़ाओ। मैं कहा यार 370 रुपए लगे हैं, मैं वसूल तो करूँगा। पीक गुड़गांव कंटेंट खा गई मेरे पैसे। तो क्या हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ यार अगर रूम पे ले। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। तो पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई है जिसने पूरे डेटिंग कल्चर, सोशल मीडिया, वायरल रील्स, कॉर्पोरेट सेफ्टी और पब्लिक डिजिटल जस्टिस को एक साथ शॉक करके रख दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमेडियन प्रणीत मोरे के क्राउडवर्क शो से शुरू हुई उस वायरल 370 रुपीज बिरयानी इंसिडेंट की। आपने इसके अलग अलग एंगल्स जरूर देखे होंगे, पर आज हम इस पॉडकास्ट पे ये पूरी चीज को डिकोड करेंगे और एनालाइज करेंगे शुरू से लेके आखिर तक। इसमें हम देखेंगे कि रियल कॉन्टेक्स्ट क्या था, पब्लिक ने ऑनलाइन रिएक्शन कैसे दिया, कैसे प्रणीत मोरे और खुद वो लड़का दोनों ने आके पब्लिकली अपोलोजाइज किया और क्या आउटकम रहा है ये पूरा आउटरीच का। सो प्लीज एंड तक बने रहना। पहले बात करते हैं कि हुआ क्या। तो जिसको नहीं पता, प्रणीत मोरे का जो शो है उसके ऊपर क्राउड वर्क सेशन चल रहा था और उसमें से एक बंदा खड़े होकर अपनी स्टोरी बताता है डेटिंग लाइफ की। लेकिन वो स्टोरी सुनने के बाद इंटरनेट पे बहुत आउटरीच होता है। नाउ व्हाई आउटरीच, क्यों? तो पहले हम बात करेंगे उस एग्जैक्ट क्लिप के बारे में और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। शो के दौरान क्राउड वर्क चल रहा था जहाँ कॉमेडियन ऑडियंस से इंटरेक्ट करते हैं। वहाँ एक बंदा खड़ा होता है और बहुत ही प्राउडली डेटिंग स्टोरी शेयर करता है। तो ऐसे लग रहा था कि नॉर्मली कोई डेटिंग स्टोरी शेयर करेगा। तो पहले तो वो कहता है कि ही इज 23 ईयर ओल्ड और वो अपने से उम्र में बड़ी लड़की को डेट कर रहा था। एंड द लैंग्वेज ही वॉज यूजिंग, इट वॉज वेरी कॉन्डेसेंडिंग। वो बहुत ही चीप लैंग्वेज यूज कर रहा था। वाइल ही वॉज टॉकिंग अबाउट द वुमेन, तो वो बताता है कि उसकी एक फैंटेसी रही है टू डेट एन ओल्डर वुमेन। तो ही इज 23 ईयर ओल्ड एंड ही वॉज डेटिंग अ वुमेन हु वॉज अबाउट 26 to 27, जिसके साथ वो डेट पे जाता है। यहाँ से आइडिया आने लगा था कि ये स्टोरी किस तरह से जाने वाली है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज। वो लड़का जो लैंग्वेज यूज कर रहा था इट वॉज वेरी वेरी बैड। आगे वो बताता है कि वो लोग डेट पे जाते हैं और वो लड़की कहती है कि मुझे कुछ खिलाएगा नहीं। तो वो पूछता है कि क्या खाओगी। तो वो कहता है कि मैंने 370 की बिरयानी खरीदी थी। और उसके बाद वो लड़की बोलती है कि अभी मैं घर जा रही हूँ। ही स्टेटेड दैट ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि भाई तूने मेरी 370 की बिरयानी खा ली एंड नाउ यू आर सेइंग कि मैं घर जा रही हूँ। मतलब बिरयानी खा के सीधा घर, ये बिरयानी के पैसे तुम्हें वसूल होगा। उसके बोलने के ढंग में एक ऐसी स्मगनेस और कॉन्डेसेंशन थी जैसे उसने 370 की बिरयानी खिला के कोई बहुत ही बड़ा तीर मार लिया। और वो कहता है कि भाई मैंने 370 की बिरयानी खिलाई, अब तो मुझे मतलब ये वसूलना है। क्या मतलब कि तुम घर जा रही हो? आगे वो कहता है द ऑडेसिटी ऑफ दिस गाय कि पहली डेट थी तो मैं सीधा ये भी नहीं कह सकता था कि रूम पे चलो। तो ठीक है, आपको पता है कि ये डेट पहली थी, सीधा रूम पे जाने की बात करना वो गंदी लग सकती है। लेकिन ये सोच रखना कि पहली डेट में आप किसी को कुछ खिला दोगे तो आपको कंसेंट मिल जाएगा उसका। दिस थिंकिंग इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। आगे वो कंटिन्यू करता है कि मुझे तो अपने 370 रुपये वसूल करने थे। तो मैंने उसको बोला कि चलो हम किसी पार्क में जाते हैं। वो लड़की पार्क में जाने के लिए रेडी हो जाती है एंड ही वॉज लाइक, आगे वो कह रहा होता है कि हम लोग पार्क पे आधा घंटा रुकते हैं और आधा घंटा मैं बस अंधेरी जगह ढूंढ रहा था। तो ये बंदा बड़ी बेशर्मी से माइक पर एडमिट करता है कि वो पूरे आधे घंटे तक उस पार्क में एक डार्क स्पॉट ढूंढ रहा है, एक अंधेरा कोना ढूंढ रहा है ताकि वो उस लड़की के साथ वहां जाके इंटीमेट हो सके, जस्ट बिकॉज उसने उसको 370 रुपीज की बिरयानी खिलाई है। तो मतलब 370 रुपीज की बिरयानी खिला के कोई भी लड़की को कंसेंट मिल जाता है। बेसिकली यही बात हो गई। जो कॉमेडियन था प्रणीत मोरे, द रिएक्शन ही वॉज गिविंग एंड हैविंग द मोस्ट हिलेरियस टाइम ऑफ हिज लाइफ। ऐसे लग रहा था ही वॉज एंजॉइंग द जोक और बहुत ही मतलब हंस रहा था। एंड ही पास्ड अ स्टेटमेंट की पीक गुड़गांव कंटेंट। ये सब चीजें कह के वो उस लड़के को और बढ़ावा दे रहा था। बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। उस लड़के ने आगे बहुत और भी गंदी बातें की है, जो बहुत ही गंदी डिटेल्स शेयर की है, जो मैं यहाँ पे कहना मुनासिब नहीं समझती हूँ। तो हम लोग ये पूरे कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, ओके? और ये सब चीज़ जैसे बातें हो रही थी एक लड़की के बारे में, एक इंटीमेसी शेयर की जा रही थी, लोग हंस रहे थे। इट वॉज वेरी फनी फॉर देम। आई डोंट नो वॉट वॉज द डार्क कॉमेडी इन दिस एंड वॉट वॉज सो फनी अबाउट इट बिकॉज एंटायर थिंग वॉज डर्टी। तो जैसे ये वीडियो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर वायरल होती है, लोगों का गुस्सा फट पड़ता है। पीपल वर एब्सोल्युटली डिस्गस्टेड। एक रिश्ते को, एक ह्यूमन इंटरेक्शन को आप 370 रुपीज की प्लेट ऑफ बिरयानी से कैसे तोल सकते हो?
एंड इट वॉज द फर्स्ट मीटिंग। और इंटीमेसी को एक फिजिकल ट्रांजैक्शन समझ रहे हो जिसे वसूल किया जाता है। आर यू सीरियस? इसके बाद इंटरनेट पर लड़कियों ने एक बहुत बड़ा ट्रेंड शुरू कर दिया। सो यू विल सी मल्टीपल रील्स ऑन इंस्टाग्राम जहाँ पे लड़कियाँ कैप्शन के साथ आती है कि 370 रुपीज की बिरयानी खाने से बेटर है खुद के पैसों से मील खरीद के खा लो। सम रील्स शोज दैट थैंक गॉड मुझे 370 रुपीज गिनाने वाला लड़का नहीं मिला, मेरा वाला मुझे ये गिनाता नहीं है, आई एम ब्लेस्ड, या मैं बच गई, या गर्ल्स डोंट वेट फॉर अ गाय टू टेक यू ऑन डेट, जस्ट टेक योर सेल्फ ऑन डेट। तो ऐसे बहुत ज़्यादा रील्स अभी वायरल हो रही है जहाँ पे लड़कियाँ ये चीज़ के ऊपर अपना गुस्सा जता रही है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज दिस 370 रुपीज़ जो रील्स पे आ जाती है, सो दिस इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द 370 रुपीज़। सो या हज़ारों लड़कियों ने काउंटर रील्स बनाई है जिन पे इन्होंने इस मेंटालिटी पे तंज किया है। ये सब रील बना के लड़कियों ने ये मैसेज बहुत ही क्लियरली दे दिया है कि हमें तुम्हारी 370 की बिरयानी नहीं चाहिए, वी कैन अफोर्ड आवर ओन लाइफस्टाइल। इसी दौरान एक और रील आती है जहाँ पे लड़की शेयर करती है कि जो लड़का उस क्लिप में था वो उसी के वर्क प्लेस पे जाता है। जब ये चीज़ वो लोगों को बताती है तो उसको बहुत ज़्यादा कमेंट आने लगते हैं कि सेंड अस योर बैंक अकाउंट, हम तुम्हें चिल्लर देंगे, तुम उसके मुंह पर फेंक दो 370 रुपीज़। तो फिर वापस से वो एक रील बनाती है और उस रील में वो कहती है कि मैंने ये सारे चिल्लर कलेक्ट करके मैं ऑफिस तो आ गई थी ताकि मैं वो लड़के को दे सकूँ, बट वो बंदा अपनी जगह पर दिख ही नहीं रहा है। और जब उसने पता किया तब उसको ये पता चलता है कि वो 3-4 दिन से ऑफिस ही नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द आउटरीच ऑन इंटरनेट। लोग उस लड़के को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, इवन कैंसिल करने की बात भी हो रही है। एंड आई ऑल्सो सॉ रील जहाँ पे एक लड़का अपने वर्क प्लेस से कह रहा है पे ये बंदा काम करता है, वहाँ के ओनर्स ने एक स्टेप लिया है और उस बंदे को उसके काम से निकाल दिया है बिकॉज दे डोंट वांट टू एसोसिएट विद समवन हु हैज़ अ मेंटालिटी लाइक दैट, because they don't relate with such kind of mentality. So yeah, people are taking action against it. और ऐसी mentality को बहुत ज़्यादा कॉल आउट किया जा रहा है और इतना कॉल आउट करने के बाद उस बंदे को उसके वर्क प्लेस से भी निकाला गया। सो यार लड़कियों को जस्टिस मिल गया है। ऐसे कमेंट सेक्शन में लड़कियां कह रही है दे आर हैप्पी that finally they got the justice because now this guy cannot show his face literally anywhere. अब चलते हैं रेडिट की तरफ जहाँ पे ये चीज़ डिस्कस हो रही है। तो रेडिट पे लड़कियों ने पॉइंट आउट किया है कि ये इंसिडेंट दिखाता है कि लड़कियां डेट्स पर सेफ क्यों नहीं महसूस करती। कि एक बंदा है वो पहले से ही प्लानिंग करके बैठा है कि ऐसे पैसे वसूलने के लिए अंधेरा कोना ढूंढना है। ये डेटिंग नहीं है, ये प्रेडेटरी बिहेवियर है। ऑल्सो कुछ लोग ये भी डिस्कस कर रहे हैं लाइक पीपल आर वेरी एंग्री अबाउट इट कि ड्यू टू अ फ्यू चीप मैन द एंटायर मेल कम्युनिटी गेट्स कॉल्ड आउट। वहाँ लड़कों ने दिखाया कि जब एक मर्द ऐसी घिनौनी बात पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर करता है तो पूरा रूम उस पर हंसता है, तो ये पूरे जेंडर की इमेज खराब करता है। जो लड़के जेन्युइनली रिस्पेक्टफुल है उन्हें भी अब डेट्स पर शक और डर की नज़र से देखा जाएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी चीप मेंटालिटी जो सब पर भारी पड़ जाती है। तो अब आते हैं इस पूरे मुद्दे की सबसे बड़ी और सबसे डार्क रियलिटी पे, एंड दैट इज कंसेंट। राइट, इस कहानी में कंसेंट का तो इन्होंने जनाजा ही निकाल दिया। उस बंदे की पूरी कैलकुलेशन आप सुनो। उसे ये नहीं सोचा कि सामने वाली लड़की क्या चाहती है, उसकी क्या मर्जी है, या वो कंफर्टेबल है या नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही इक्वेशन चल रही है कि मैंने अब 370 रुपीज खर्च किए तो सामने वाली लड़की की बॉडी पर मेरा हक बन गया है। एंड इट वॉज द फर्स्ट मीटिंग। कैन यू इमेजिन? It wasn't even 5th or 6th or 7th date. It was the first meeting. पहली मीटिंग पे कौन ऐसा सोचता है? This is a complete breakdown of basic consent. आप किसी को खाना खिलाकर या कोई गिफ्ट देकर उसकी मर्जी या इंटीमेसी को खरीद नहीं सकते। जब आप बिना सामने वाले की जेन्युइन खुशी खुशी दी गई परमिशन के अंधेरे कोने ढूंढ कर इंटीमेसी फोर्स करने का प्लान बनाते हो तो आप डेटिंग नहीं कर रहे, आप सामने वाले की एजेंसी और सेफ्टी को वायलेट कर रहे हो। सो या जैसे कि बवाल बढ़ गया है इतना ज़्यादा, तो उस बंदे ने भी जिसका नाम हिमांशु है, उसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे स्टोरी लगाई है, अपना स्टेटमेंट डाला है। सो आई विल कोट हिज स्टोरी। I want to address a story that I shared during a recent comedy show. First of all, I sincerely apologize to everyone who felt hurt, offended or disappointed by the things I said. Looking back, I realized that in an attempt to make the story entertaining or funny, I crossed certain lines and used words that I should not have used. The show was based around dark humor, and while telling the story, I kept improvising to get laughs from the audience present there. However, that is not an excuse for my words. I got carried away in the moment and failed to realize how negatively some parts of the story could impact people once shared online. I want to make it clear that I never had an intention to target, insult, defame or disrespect any gender or group of people.
My only intention was to entertain and make people laugh. Unfortunately, in trying to do that, I ended up saying things that were insensitive and inappropriate. I'm not a professional storyteller, and while improvising, I made mistakes that I take full responsibility for. As a human being, I got it wrong and I genuinely regret it. To everyone who was hurt or offended by my words, I am truly sorry. I will learn from this experience and be far more mindful of my words and content going forward. So yeah, this was his apology. जहाँ पे लोगों का यही कहना है कि it is like copy pasted from ChatGPT and not his own words, and people are not buying it just because इतना backlash आ रहा है. So he is trying to cool down the air. हिमांशु के अलावा कमेडियन प्रणीत मोरे पर भी प्रेशर बहुत बढ़ गया था, जिसके बाद उन्होंने भी वीडियो रिमूव किया और अपना स्टेटमेंट दिया. तो यार ये पूरा किस्सा 370 की बिरयानी का तो था ही नहीं. ये बात है इंटेंशंस, कंसेंट और रिस्पेक्ट की. और हिमांशु ने अपने पोस्ट में डार्क ह्यूमर और इम्प्रोवाइजेशन का थोड़ा सहारा लेने की कोशिश ज़रूर की है, पर जैसे उसने खुद माना, ये कोई बहाना नहीं हो सकता. अगर आपका दिमाग इतना कैलकुलेटेड है कि आप किसी को 2 पैसे खर्च करके उसकी वसूली का तरीका अंधेरे कोनों में ढूंढने लगते हो, तो मेरे भाई आप डेट पर जाने के लायक ही नहीं हो. डेटिंग एक कनेक्शन है जहाँ 2 लोग अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं. कंसेंट और रिस्पेक्ट इसके बेसिक पिलर्स होते हैं. किसी का नो मतलब नो होता है, किसी का यस तभी ही वैलिड है जब वो बिना किसी प्रेशर या ट्रांजैक्शन के दिए जाए. तो कॉमेडियंस को भी समझना होगा कि मिसोजिनी, क्रीपीनेस और बिना कंसेंट वाली गंदी सोच को पीक कंटेंट बोलकर ग्लोरीफाई करना बंद करना पड़ेगा. तो इस कंट्रोवर्सी से एक बात तो साफ है, इंटरनेट अब इस ट्रांजैक्शनल और इस घिनौनी सोच को चुपचाप नहीं सहने वाली या ये मजाक को बर्दाश्त नहीं करने वाली. लड़कियां अब अपने हक, अपनी चॉइस और अपनी सेफ्टी के लिए आवाज उठाना जानती है. लड़कों को अपनी ये वसूली और कंसेंट फ्री मेंटालिटी को दिमाग से निकालनी होगी. तो ये आपका क्या कहना है ये पूरी कंट्रोवर्सी पे? मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना. मिलेगी बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे. सी यू इन द नेक्स्ट. बाय.